हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में जो मैं झारखंड की जनजाति का थ्योरी पेपर ले रहा हूं आपके लिए, तो उसका ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड, इससे पहले पार्ट टू में हमने संथाल, उरांव और मुंडा इन तीन जनजातियों को पढ़ा है। और अब ये तीसरा है, इसमें भी हम अन्य कुछ कुछ जनजातियों के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। इसमें 32 इनकी जनजातियां हैं, तो इसको खत्म करने में तो समय लग ही जाएगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अब ये इनफ हो रहा है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दें कि अब आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अब इतनी सभी जनजातियों के बारे में इतना जानकारी आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, ये ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दें, मैं वहीं पे उसे रोक दूंगा। चलिए तो हो जनजाति से शुरू करते हैं। हो जनजाति जो कि अकॉर्डिंग टू जनसंख्या ये चौथे स्थान पर आती है। ठीक है, चौथे स्थान पर आती है। और ये क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से चौथी प्रमुख जनजाति है। और यहाँ की जनजाति मुख्यतः कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं। कोल्हान प्रमंडल में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इनकी गोत्रों की बात करूँ तो इसके 80 से भी अधिक गोत्र हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? अंगरिया, बारला, बोदरा, बालमुच्चू, हेम्ब्रम, चंपिया, हेमासुरीन, तोमसोय। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि कुछ कुछ गोत्र दोनों में कॉमन मिले। तो कॉमन हो सकता है क्योंकि नाम एक हो सकते हैं किसी के भी। ठीक है, हेम्ब्रम आपको कॉमन मिल जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये तो वहां भी मैंने पढ़ा था, यहां पर भी है, तो ये होता है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ग्रुप में है। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड श्रेणी में ये आते हैं और इनका भी प्रमुख देवता सिंह बोंगा ही होता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। मैंने सिंह बोंगा किसके किसके प्रमुख देवता हैं या फिर सभी जनजाति के प्रमुख देवता मैंने पहले ही पार्ट में आपको अच्छे से बताया हुआ है कि कौन कौन से किसके किसके प्रमुख देवता हैं। और हर वीडियो हर जनजाति के बीच में भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। आगे है कि इनके अन्य प्रमुख देवता कौन है? पाहुई बोंगा, जो कि इनके ग्राम देवता यानी कि इनके गांव के जो प्रमुख देवता हैं उनको पाहुई बोंगा कहा जाता है। पृथ्वी को ये ओटी बोड़ोम कहते हैं। इसके अलावा मरांग बोरून और नागे बोंगा, ये सब क्या है? इनके अन्य प्रमुख देवता हैं। ठीक है, देसावली को वर्षा देवता मानते हैं। ये देसावली जो है ये इनका वर्षा देवता है। ओके, और हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का काम जिस पुरोहित को जो पुरोहित करता है उसको देवरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? देवरी। हो का जो गांव का प्रधान होता है, हो समाज का प्रधान मुंडा कहलाता है और उसका सहायक डाकुआ कहलाता है। याद रखेंगे आप, हो गांव का प्रधान। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हो गांव का प्रधान कौन कहलाता है, तो वो हम मुंडा कहते हैं और मुंडा के सहायक को डाकुआ कहते हैं। याद रखेंगे आप। मानकी मुंडा प्रशासन में बताया गया है कि हो जनजाति जो है पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, यानी कि यहाँ पर जो है जातीय शासन, एक ही जाति शासन करती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि इनके प्रमुख पर्व अलग अलग बताया गया है। कौन कौन है? तो माहे, बाहा, डमूरी, होरो, जोमनामा, कोलोब, बतौली आदि। और इनके प्रायः जितने भी पर्व होते हैं वो कृषि या कृषि कार्य से ही जुड़े हुए हैं। कृषि या कृषि कार्य से ही जुड़े हुए हैं। और इनकी जो भाषा है वो मुंडारी परिवार की है। इनकी भाषा मुंडारी परिवार की है और इन्होंने अपनी एक लिपि भी बनाई है जो कि है बारंग चित्ती। बारंग चित्ती इनकी एक लिपि है। ठीक है, और यहाँ के लोग जो अखड़ा अखड़ा जो कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि एक बहुत ही बड़ा खुला मैदान होता है, तो उसको ये लोग स्टे तुरतुंग कहते हैं। अखड़ा को स्टे तुरतुंग कहते हैं ये लोग। और अखड़ा को आप समझ ही रहे होंगे, अखड़ा मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको। और इसके भी पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होते हैं। और हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह ज्यादा प्रचलित हैं। कौन कौन से? तो आंदी बापला, दीकू आंदी, राजी खुशी, ओपोर तीपी और अनादर विवाह। वहीं यहाँ पर आपको सेवा विवाह और गोलट विवाह के भी इक्के दुक्के उदाहरण मिलते हैं। देखिए इन विवाहों को भी आपको समझना है। सेवा विवाह क्या है, गोलट विवाह क्या है। इसमें भी क्या है कि समान गोत्र विवाह नहीं होगा। ठीक है, और इसमें घर जमाई का प्रचलन नहीं है। घर जमाई यानी कि जो घर जमाई आके रहेंगे उसका कोई प्रचलन नहीं है। और इसमें बहुविवाह का भी प्रचलन है, यानी कि ये जनजाति एक से अधिक विवाह में विश्वास रखती है। एक से अधिक विवाह यहाँ पर होते हैं, यानी कि 2-3 पत्नी रखने का भी यहाँ पे रिवाज है। और इनमें शव को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथा है। और मद्यपान इनका प्रिय शौक है, जो कि हड़िया हड़िया पीते हैं ये। और इनका कृषि
मुख्य पेशा है। तो यहाँ पर हम हो जनजाति के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब हम जानते हैं खरवार जनजाति के बारे में। तो देखिए एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड की कौन सी जनजाति वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। तो ये क्या है, ये है आपको खड़िया। ये खरवार जनजाति जो है ये वीर और लड़ाकू जनजाति है। ये अपने सम्मान के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले तथा सत्य बोलने वाले गुणों के कारण इनकी पहचान होती है। यानी कि ये सत्य बोलेंगे और अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई और करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। तो ये एक लड़ाकू जनजाति है, ठीक है। और ये द्रविड़ ये अधिकांश विद्वान जो उन्होंने भी इनके ऊपर रिसर्च किया है तो ये से मानती है कि ये द्रविड़ प्रजाति के हैं, ठीक है। और संडर ने खरवार की कुछ उपजातियां भी बताई हुई है। संडर नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने बताया है कि ये उपजातियां भी यहाँ पर हैं, जैसे कि सूर्यवंशी, दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी, भगतिया, गंजू और मंझिया, ठीक है। तो ये सब इनकी उपजातियां हैं, ठीक है। और इनका मुख्य देवता भी सिंगबोंगा होता है, ठीक है। और इनके मुख्य पर्व कौन कौन से हैं, तो सरहुल, कोहराय, सोहराय, फिर जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी और फागु, ये सब इनके मुख्य त्यौहार हैं। और इनकी भाषा खेरवारी है, खेरवारी, और ये ऑस्ट्रिक भाषा की ही भाषा परिवार से ही रिलेटेड है। उसके बाद है कि खरवार की प्राथमिक सबसे छोटी इकाई परिवार है, यानी कि सबसे छोटी इकाई परिवार से शुरू होगा परिवार, उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ये पूरा एक समाज क्रिएट कर देता है। और इनका परिवार क्या होता है, पितृसत्तात्मक होता है, पितृवंशीय होता है, यानी कि इसमें पुरुष प्रधान होता है और पिता का ही वंश आगे बढ़ता है, ठीक है। पिता का ही जो गोत्र है, पितृवंशीय का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है कि खरवार जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है और गांव का मुखिया जो है, गांव का सबसे वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति इसका मुखिया होता है। ये परंपरागत जाति पंचायत है, इनकी जाति पंचायत और परंपरागत यानी कि बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। और इनके पंचायत को बैठकी एवं पुरोहित को बैगा कहा जाता है। इनके जो पंचायत हैं उनको बैठकी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग पंचायत को कहीं पंचोड़ी, कहीं सतौड़ी, इस तरह से कुछ अलग अलग यहीं पे कहा जा रहा है वैसे। तो यहाँ पर बैठकी कहा जाता है। और पुरोहित जो है, पुरोहित को बैगा, पुरोहित को क्या कहते हैं, जो धार्मिक प्रधान को बैगा कह दिया जाता है। नेक्स्ट है कि खारवार समाज में 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौड़ा, 7 गांव की पंचायत को सतौड़ा कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप कि खारवार समाज में अगर कोई 4 गांव की पंचायत एक जगह है तो उसको चट्टी कहते हैं। वैसे पंचायत को यहाँ पे बैठकी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 4 गांव की पंचायत एक साथ बैठी है तो उसको चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौड़ा तथा 7 गांव की पंचायत को सतौड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि खारवार लोग साधारणतः घुटने तक धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी पहनती है। यानी कि यहाँ का पहनावा अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग घुटने तक धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी पहनते हैं और स्त्रियां क्या है, साड़ी पहनती हैं। स्त्रियां जो है वो साड़ी पहनती है। और ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ के जो राज परिवार थे वो मूलतः खरवार ही थे, ठीक है। रामगढ़ के राज परिवार खरवार जनजाति के ही थे, ऐसा भी माना जाता है। और इनका मुख्य पेशा कृषि है, याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे खड़िया जाति। खड़िया और खरवार में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्रजातीय दृष्टि से जो है वो खड़िया को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ग्रुप में रखा गया है। और इनका मुख्य स्थान क्या है, गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम और हजारीबाग जिला। और इनकी जनजाति को मुख्य रूप से 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, ठीक है। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया जो है इनके 3 मुख्य रूप हैं। और इनमें क्या है कि जो पहाड़ी खड़िया है ये सबसे अधिक पिछड़ा है और दूध खड़िया जो है ये सबसे अधिक संपन्न है। यानी कि अच्छे से अगर डेवलप्ड यहाँ पे हम बात करें तो जो खड़िया जनजाति में सबसे डेवलप्ड है वो दूध खड़िया है और सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक पिछड़ा, सबसे अधिक अनडेवलप्ड तो वो पहाड़ी खड़िया है, ठीक है। इनकी भाषा खड़िया मुंडारी भाषा की ही एक शाखा, जो इनकी भाषा खड़िया है वो मुंडारी भाषा का ही एक शाखा है। और इसको हम ऑस्ट्रिक एशियाई परिवार की भाषा में देते हैं। और इनका सबसे बड़ा देवता होता है बेड़ो, जो सूर्य है, सूर्य को ये लोग बेड़ो कहते हैं।
वहीं इनके अन्य प्रमुख देवता कौन है? पाट दुबा, जो कि पहाड़ को ये लोग पाट दुबा कहते हैं। बोराम वन देवता को कहते हैं। गुमी सरना देवी को कहते हैं। ये सब आप याद रखेंगे, पाट दुबा पहाड़, बोराम वन देवता और गुमी यानी सरना। नेक्स्ट है कि इस जाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी या धर्म राजा कहते हैं। याद रखेंगे आप, जनजाति के लोग भगवान को गिरिंग बेरी या फिर धर्म राजा कहते हैं। और इनका धार्मिक प्रधान कोला कहलाता है। कोला यानी कि जो इनका पंडित पुजारी होगा उसको कोला कहते हैं। ये इनमें पर्व जो होता है वो होता है बापीड, बीड, कादोलेटा, बंगारी, नयोदेव, ये सब इनके पर्व हैं। और इन गांव का जो प्रधान होता है मुखिया, उसको प्रधान कहते हैं। ठीक है, गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है। और गांव के पंचायत को ये लोग धीरा कहते हैं और इनके सभापति को दंदिया कहा जाता है। ये सब चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, इनके गांव के जो पंचायत होते हैं तो उनको धीरा कहते हैं, गांव के पंचायत को धीरा कहते हैं। और गांव का पंचायत जो सभापति होता है पंचायत का, उसको दंदिया कहा जाता है, दंदिया। और खरिया समाज ऑलरेडी सीधी सी बात है कि ये पितृसत्तात्मक होगा, पितृवंशीय होगा और पितृ आवासीय होगा, यानी कि पिता के आवास में ही ये ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है कि खरिया समाज में धर्म तथा जादूगरी का काफ़ी प्रभाव है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि धर्म तथा जादूगरी का काफ़ी प्रभाव खरिया समाज पे देखने को मिलता है। और खरिया में अनेक तरह के विवाह प्रचलित हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय विवाह जो है वो ओलोलदाय है। ओलोलदाय जो कि एक असल विवाह का ही, जो कि असल विवाह को इनके में क्या कहा जाता है? ओलोलदाय, असल विवाह आप जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि उधरा उधरी यानी कि सहपलायन विवाह, ढुक्कू चोलकी यानी कि अनाहुत, ढुक्कू के बारे में मैंने आपको बताया है, तापा यानी कि अपहरण, राजी खुशी यानी कि प्रेम विवाह आदि इनके अन्य प्रमुख विवाह हैं। ये सब भी आपको याद रखें। यानी कि देखो होता क्या है कि विवाह के टाइप वही है, लेकिन अलग अलग भाषा जनजातियों में उसके अलग अलग नाम वहाँ पे बताए गए हैं। लेकिन खरिया जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? ये चावल है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये लोग अच्छे खेतीहर और अच्छे शिकारी होते हैं, शिकारी भी ये अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर ये हमने खरिया जनजाति के बारे में काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ जाना। अब यहाँ पे भूमिज जनजाति आती है। तो देखिए भूमिज जनजाति जो है ये झारखंड की जनजाति का एक हिंदू संस्करण कहा जाता है। ठीक है, भूमिज जनजाति झारखंड की जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो ये आप इससे आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड की एक ऐसी जनजाति जिसे हिंदू संस्करण कहा जाता है, जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है, तो ये भूमि जनजाति ही है। और इसको भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप में रखा गया है। और ये जो जनजाति है ये मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रांची तथा धनबाद जिले में ज़्यादा पाई जाती है। और धनबाद में इन्हें सरदार के नाम से पुकारा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। धनबाद में इन्हें सरदार के नाम से पुकारा जाता है। भूमिजों को धनबाद में सरदार के नाम से पुकारा जाता है। इनकी भाषा है मुंडारी, जिस पर सदनी और बांग्ला भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। मुंडारी है, इस पे सदानी भाषा और बांग्ला भाषा का प्रभाव झलकता है, यानी कि दोनों का मिक्स करके ये भाषा, इनका मुंडारी भाषा बोला जाता है। और इनके सर्वोच्च देवता जो है वो है ग्राम ठाकुर या फिर गोराई ठाकुर। ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर इनके प्रमुख या सर्वोच्च देवता कहे जाते हैं। भूमिजों में पुरोहित को लाया, यानी कि जो इनके पंडित होते हैं उनको लाया कहा जाता है। और इनकी जातीय पंचायत होती है, इनकी अपनी अपनी जातीय पंचायत होती है, जिसका मुखिया प्रधान ही कहलाता है। ठीक है, जातीय पंचायत यानी कि अलग अलग जातियों में अलग अलग पंचायत का ये रिवाज है यहाँ पे। और इसका प्रधान जो है वो मुखिया कहलाता है, इनका मुखिया जो है वो प्रधान कहलाता है। और ये पितृसत्तात्मक होगा, पितृवंशीय होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी जनजातियां हैं वो पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय ही होगा। ठीक है, और इनमें क्या है, सेम बात फिर से है कि इसमें समान गोत्र में विवाह नहीं होगा। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह है, जिसमें वधू मूल्य देकर किया जाता है। लेकिन अन्य विवाह भी यहाँ पे प्रचलित हैं, जैसे कि अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह, ये सब भी यहाँ पे चलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो क्या है, वधू मूल्य देकर है। इसमें तलाक की प्रथा भी पाई जाती है, जिसका ढंग बिल्कुल सरल है। यानी कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पति पत्ते को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है और तलाक हो जाता है, यह प्रथा किस जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है कि भूमिज लोग अच्छे गृहस्थ होते हैं और अच्छे काश्तकार होते हैं। अच्छे कलाकार यहाँ पे लोग होते हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीज बना सकते हैं। और घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में इनको चूहाड़ उपनाम से भी जाना जाता था। चूहाड़, इनको चूहाड़ कह दिया जाता था क्योंकि ये बहुत ही घने जंगलों में रहते थे। चार ग्रुप को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और अगर बाकी ऐसे ही अन्य जनजातियों के लिए तो हमारे चैनल के साथ आपको बने रहना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं करना चाहता, वो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा और मेरे लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं इसको कवर कर रहा हूँ और जल्दी ही, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सब कुछ हम करेंगे यहाँ पे। बस आप साथ में बने रहें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, वीडियोज़ को शेयर करते रहें, ताकि हमें भी लगे कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।